Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. First of all, please don't forget to like and comment my video. So let's start. आज हमारा बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री में चैप्टर 2 प्रोटीन्स गोइंग ऑन था। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बताया था आप लोगों को कि कैसे प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है, और आज मैं आप लोगों के लिए इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर लेकर आई हूँ। सो ये आप लोग डायग्राम देख रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा हेलिक्स पढ़ेंगे। इस डायग्राम का नाम है अल्फ़ा हेलिक्स। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा भी है अल्फ़ा हेलिक्स। तो ये मैंने डायग्राम बनाया है अल्फ़ा हेलिक्स। ये देखकर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी तो आपके सारे क्लियर हो जाएगा कि ये डायग्राम कैसे ड्रॉ हुआ है। अल्फ़ा हेलिक्स डायग्राम हेलिकल डायग्राम होता है ये, ठीक है। क्वाइल की तरह होता है, ये बिल्कुल क्वाइल की तरह होता है। मैं यहाँ साइड में बनाकर दिखाती हूँ। अगर आपसे ये डिफ़िकल्ट डायग्राम नहीं बन रहा हो तो आप एग्ज़ाम में इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल क्वाइल की तरह मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। क्वाइल की तरह ये स्ट्रक्चर इसका अल्फ़ा हेलिक्स का बन सकता है ईजीली वे में। सो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ऑफ प्रोटीन्स का, कि आप इसको ऐसे करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्वाइल की तरह होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। हेलिक्स में बी लेफ़्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड। इट मीन्स हेलिक्स आपके लेफ़्ट हैंडेड भी हो सकते हैं और राइट हैंडेड भी हो सकते हैं, लाइक दिस। ये मैंने दोनों ही ड्रॉ कर दिए हैं, लेफ़्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड। तो अल्फ़ा हेलिक्स में बी राइट हैंडेड एंड लेफ़्ट हैंडेड। डिपेंड टर्न डायरेक्शन, मतलब कि इसका जो लेफ़्ट हैंडेड या राइट हैंडेड होना डिपेंड करता है टर्न पर, कि वो टर्न राइट है या लेफ़्ट है। टर्न की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा कि इसका अल्फ़ा हेलिक्स कैसा होगा, इसका हेलिकल कैसा होगा। अब ईच टर्न इज़ हेलिक्स, इट मीन्स इसका ईच टर्न हेलिक्स की शेप में होगा, हेलिकल होगा, इसका ईच टर्न हेलिक्स होगा, ठीक है। अब इस डायग्राम को मैंने ड्रॉ किया है, मैं आपको बताती हूँ मैंने ये कैसे ड्रॉ किया है। आपको पहले ऐसे करके ड्रॉ करना है इसको, और मैंने इसको 3D फिगर देने के लिए ही इसका डबल आउटलाइन करके और यहाँ पर मैंने इसको डार्क किया है। ये डार्क का मीन्स है ये पीछे का एरिया है और ये वाला आगे का एरिया है। ये वाला पीछे का है और ये वाला आगे का एरिया है, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि ये क्या है। इसके हर सिंगल टर्न पर ये पीछे का एरिया है, ये आगे का है, ये पीछे का है, ये आगे का है, ये पीछे का है। ऐसे करके ये और ऊपर भी बन सकता था और ऐसे करके नीचे भी बन सकता था, बट कॉपी में जितनी स्पेस थी मैंने उतना ही इसको बड़ा बनाया है। सो ये ऐसे करके जैसे ये और आगे जा रहा है और नीचे भी जा सकता था और ऐसे ही ऊपर भी जा सकता था, तो मैंने बनाया है इतना ही। सो इसके क्या होता है, सिंगल टर्न पर, एक सिंगल टर्न पर 3.6 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। कितने? 3.6 अमीनो एसिड इसके प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं देखिएगा, मैंने यहाँ पर 3 अमीनो एसिड्स बनाए हैं। सी, ये है ONH, CONH। इसी तरह मैंने सेम एज इट इज़ किया है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज होती है। क्या लिंकेज होती है? पेप्टाइड लिंकेज। ये जो मैंने डॉट डॉट से दिखाया है ये कहलाती है पेप्टाइड लिंकेज। अब व्हाट इज़ पेप्टाइड लिंकेज? पेप्टाइड लिंकेज इट मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर बॉन्ड बनता है, इट मीन्स यहाँ पर बॉन्ड बनता है। जो NH ग्रुप का H है वो CO ग्रुप से ऑक्सीजन के साथ और H, ये दोनों आपस में मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करते हैं। इस C के O और N का H आपस में बॉन्ड बनाकर हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करते हैं। इस तरह यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज होती है, जो मैंने डॉट से प्रेजेंट की है। पेप्टाइड लिंकेज होती है, और साथ ही मैंने यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है, 5.4 एंगस्ट्रॉम। इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन सिंगल टर्न ऑफ हेलिक्स। ये एक सिंगल टर्न है ऑफ हेलिक्स का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑफ सिंगल टर्न ऑफ हेलिक्स 5.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ये फिक्स होती है और आपको लर्न करनी पड़ेगी। और इसका जो डायामीटर होता है हेलिक्स का वो 10 एंगस्ट्रॉम होता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है 10 एंगस्ट्रॉम होता है। सो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है। आई थिंक फ्रेंड्स आपके क्लियर हो गया होगा कि
कि प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट अल्फ़ा हेलिक्स कैसे ड्रॉ करते हैं, इसको आप इजी वे में इस तरह भी ड्रॉ करके इस पर हम ये वाले ग्रुप्स प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर का सेकंड वाला कैसे बनता है। सेकंड वाला स्ट्रक्चर ये है आपके सामने फ्रेंड्स, बीटा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का भी सेकंड पार्ट है ये बीटा स्ट्रक्चर। बीटा स्ट्रक्चर को हम फ्लैट शीट या बी प्लेटेड शीट, यानी कि बीटा स्ट्रक्चर को फ्लैट शीट या बीटा प्लेटेड शीट भी कहते हैं। बीटा प्लेटेड शीट का मतलब है लहरियादार। तो ये देखिए मैंने डायग्राम इसका बनाया है स्ट्रक्चर, आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा बट मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है, ये देखिए मैंने ऐसे करके वी बनाया है एक तरह से। अगर मैं आपको बताऊं कि इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करें ईजी वे में, वैसे तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको छुपा लूँ, इसको मैं हाइड कर लूँ, तो आप ये देखिए यहाँ पर CHR है, यहाँ पर CO ग्रुप है और यहाँ पर NH ग्रुप है। व्हाट इज़ दिस? इट इज़ एमिनो। दिस इज़ एमिनो। एमिनो है, ये अमीनो एसिड है। अगर केवल ये वाला ग्रुप देखूँ तो ये एमिनो एसिड है, केवल और केवल ये वाला अमीनो एसिड है। ऐसे ही मैंने अमीनो एसिड्स क्रिएट करे हैं और एक दूसरे से इनको जोड़ा है। सेम एज इट इज़ मैंने नीचे किया है, बस मैंने नीचे क्या करा है, इनको पलट कर लिख दिया है। देखिए अब की बार CHR यहाँ ग्रुप है, फिर यहाँ CO ग्रुप है, यहाँ NH है। यहाँ पलट कर NH यहाँ पर है और CO यहाँ पर है। ये वाला पलट कर ही मैंने लिखा है, यहाँ पर NH आ गया, यहाँ पर CO आ गया। सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ बनाया है इसके अपोजिट बनाने के बाद इसमें दो बातें ध्यान रखने की हैं। एक तो इसमें लाइनियर स्ट्रक्चर बनता है, आपको दिख रहा होगा कि लाइनियर स्ट्रक्चर है, और पैरेलल अरेंज करते हैं। ये देखिए एक दूसरे के पैरेलल अरेंज हुए हैं, तो ये पैरेलल अरेंज्ड होते हैं और इनका लाइनियर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर इनके बीच में भी सेम वही पेप्टाइड लिंकेज होती है। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है, ये देखिएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हर बार बॉन्ड बन रहा है आपका, आप देख सकते हैं जैसे कि। यहाँ पर हमने ये वाली लिंकेज डॉट डॉट से दिखाई है, और इनका जो डिस्टेंस होता है, इनकी जो लेंथ होती है वो 7.2 एंगस्ट्रॉम होती है। फ्लैट शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स भी इसको बोलते हैं। आई थिंक फ्रेंड्स आप लोगों की क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर of proteins में secondary structure of protein. Thanks for watching my video. Please share, like and comment my video.